हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो आज चैप्टर नंबर 19 का श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतो अन्वयादितरतश्चार्थे अस्भिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्याः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत् सर्गो अमृषा रामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अब अब श्लोक नंबर हम 21 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। सर्वे वयं तावदिहा स्म हे अहथ कलेवरं यावदसो विहाय लोकं परं विरजसकं विशोकं यास्यतयं भागवत प्रधान। हम सभी यहाँ पर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक भगवान के प्रमुख भक्त महाराज परीक्षित परम लोक को लौट नहीं जाते, जो समस्त संसारी कलमश तथा समस्त प्रकार के शोक से पूर्ण रूप से मुक्त है। तो यहाँ पे सभी ऋषि महर्षि क्या कहते हैं कि हम सभी यहाँ पर तब तक प्रतीक्षा करेंगे। निश्चित रूप से महाराज, जैसा आपने कहा है, बहुत अच्छा विचार है आपका। और हम सब यहाँ पर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक आप भगवान के भक्त हैं महाराज परीक्षित, जब तक वो अपने परम लोक को नहीं लौट जाते, जो समस्त संसारी कलमश तथा समस्त प्रकार के शोक से पूर्ण रूप से मुक्त है। अब आगे ऋषि महर्षि क्या करते हैं। आश्रुत्य तदृशी गणवचः परीक्षिता सभां मध्योचयुध गुरु चाव्यरिकम् आभासतेना नभीनद्य युक्तान शुश्रूषमाणे सच्चरितानि विष्णोः। महान ऋषियों ने जो कुछ कहा वह सुनने में अति सुमधुर, सार्थक तथा यथारूप रूप से प्रस्तुत किया गया पूर्ण सत्य था। अतएव उन्हें सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में सुनने की इच्छा से महर्षियों को अभिनंदन किया। तो इस प्रकार जितने भी ऋषि गण थे, जब उन्होंने इस प्रकार महाराज परीक्षित को कहा तो महाराज परीक्षित गदगद हो गए और उन्होंने कहा कि ठीक है। और उन्होंने महाराज परीक्षित ने वहां पे सज हो गए महाराज परीक्षित भगवान की लीलाओं को सुनने के लिए। अतएव उन्हें सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में, यानी उनकी लीलाओं के विषय में सुनने की इच्छा से महर्षियों को अभिनंदन दिया। फिर आगे, समागतः सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्ति धरा स्त्री पृष्ठे निहाते नामुद्रे च कश्च नार्थ ऋते परानुग्रह मात्मशीलम। राजा ने कहा, हे महर्षियों, आप ब्रह्मांड के कोने कोने से आकर यहाँ पर कृपा पूर्वक एकत्र हुए हैं। आप सभी परम ज्ञान के मूर्ति मंत्र स्वरूप हैं, जो तीनों लोकों के ऊपर के लोक सत्य लोक का वासी है। फलस्वरूप आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्यों का कल्याण करने की है, और इसके अतिरिक्त इस जीवन में या अगले जीवन में आपकी अन्य कोई रुचि नहीं है। अब महाराज परीक्षित सभी महर्षियों से कहते हैं, ऋषियों से कहते हैं कि आप ब्रह्मांड के कोने कोने से आकर आप यहाँ पे एकत्र हुए हैं। ये सब आपकी कृपा है महर्षि। आप सभी परम ज्ञान की मूर्ति स्वरूप हैं, जो तीनों लोकों के ऊपर के लोग सत्य लोक के वासी। आप सब तो सत्य लोक के वासी हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। जितने भी लोग हैं सभी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। आप सब ब्रह्म लोक के वासी हैं। फलस्वरूप आपकी स्वाभाविक प्रकृति और प्रवृत्ति अन्यों का कल्याण करने की है। आपका जो स्वभाव है ऋषि महर्षि, आप सबका स्वभाव ऐसा है कि आप दूसरों का कल्याण हमेशा सोचते हैं, और इसके अतिरिक्त इस जीवन में या अगले जीवन में आपकी कोई अन्य रुचि नहीं है। तो राजा कहते हैं, आप सब तो सत्यलोक के वासी हैं, और अलग अलग जगह से आप लोग एकत्र हुए हैं, परंतु आप सभी लोग सत्य लोक के वासी हैं, ब्रह्म लोक के वासी हैं। आप सबका स्वभाव भी ऐसा है कि दूसरों का कल्याण करें। इस जन्म में या अगले जन्म में भी आपका यही स्वभाव रहता है कि आप सिर्फ दूसरों का कल्याण करना चाहते हैं। ठीक है, फिर आगे राजा कहते हैं, ततश्च वह पृक्षयाम्यमं विप्रक्षे विष्टभय विप्रा इति कीर्तयता याम
सर्वात्मना म्रियमाणे अश्च कृत्यं शुद्धं च तत्रा मृषताभियुक्तः। राजा कहते हैं, हे विश्वास पात्र ब्राह्मणों, अब मैं अपने वर्तमान कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूँ। कृपया पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात मुझे सभी परिस्थितियों में हर एक के कर्तव्य के विषय में और विशेष रूप से जो तुरंत बढ़ने वाला हो, मरणासन हो, उसके कर्तव्य के विषय में बतलाइए। अब यहाँ पे महाराज परीक्षित पूछते हैं, हे विश्वास पात्र ब्राह्मणों, अब मैं आपसे अपने कर्तव्य के बारे में पूछता हूँ। ये जो मेरा वर्तमान कर्तव्य है, कृपया पूर्ण रूप से विचार विमर्श करके उसके बारे में बताइएगा। जो व्यक्ति मरणासन हो, मरने वाला हो, उसको क्या करना चाहिए? यहाँ पे देखिए महाराज परीक्षित ये नहीं कर, मैं मरने वाला हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पे कहते हैं महाराज परीक्षित कि मैं अपने कर्तव्य, वर्तमान कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूँ, और तो कहते हैं कि इस विषय में अवश्य बताइएगा कि जो व्यक्ति मरणासन हो उसको क्या करना चाहिए, उसे क्या कर्तव्य होने चाहिए। ठीक है, फिर आगे महाराज उसके बाद क्या होता है, तन्ना भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामतमानो अनपेक्षः अलक्ष्य लिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालेरवधूतवेशः। तो जब महाराज इस प्रकार से प्रश्न पूछ ही रहे थे, उसी समय व्यास देव के शक्ति संपन्न पुत्र वहां प्रकट हुए, जो संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन तथा आत्मतुष्ट होकर विचरण करते रहते थे। तो जब इस प्रकार का प्रश्न सभी ऋषि महर्षियों से पूछ रहे थे कि मुझे कर्तव्य बताइए कि जो व्यक्ति मरणासन हो, उस समय वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज वहां पे प्रकट हुए, जो संपूर्ण धरती पर उदासीन तथा आत्मतुष्ट होकर विचरण करते थे। उन्हें उनमें किसी सामाजिक व्यवस्था या जीवन स्तर, वर्ण आश्रम धर्म का कोई लक्षण प्रकट नहीं होता था। वे स्त्रियों तथा बच्चों से घिरे थे और इस प्रकार का वेश धारण किए थे मानो सभी लोगों ने उन्हें उपेक्षित समझ रखा हो। तो इस प्रकार का वेश बना के महाराज सुखदेव वहां पे प्रकट हुए। ऋषि सुखदेव तम दव्य अष्ट वर्षम सुकुमार पाद करोरुबाहंस कलो कपोल गात्रम चार्वायता श्रोत्र सतुल्य कर्ण शुभ्रवाननम कंबु सुजात कंठम। श्री व्यास देव के इस पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष थी। तो जो वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज थे, उनकी आयु केवल 16 वर्ष थी। उस समय वहां पे वो प्रकट हुए। उनके पांव, हाथ, जांघें, भुजाएं, कंधे, ललाट तथा शरीर के अन्य भाग अत्यंत सुकोमल तथा सुगठित बने थे। उनकी आंखें सुंदर, बड़ी बड़ी तथा नाक और कान उठे हुए थे। उनका मुखमंडल अत्यंत आकर्षक था और उनकी गर्दन सुगठित एवं शंख जैसी सुंदर थी। तो जो वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज थे, उनकी आयु केवल 16 वर्ष थी। उसके बाद उनके शारीरिक बनावट के बारे में यहाँ पे अच्छे से बताया गया है। फिर आगे, निगूढ़ जत्रुम पृथुटु अंग वक्षसा मार्वतन नाभिम बलि बलगूडरम च दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम प्रलंब बाहुम समरो अट्ट माभम। उनकी हंसली मांसल थी, छाती चौड़ी तथा मोटी, नाभि गहरी थी तथा उदर सुंदर धारियों से युक्त था। उनकी भुजाएं लंबी थी तथा उनके घुंघरैले बाल उनके सुंदर मुखमंडल पर बिखरे हुए थे। वे नग्न अवस्था में थे और उनके शरीर की कांति भगवान कृष्ण जैसी प्रतिबिंब हो रही थी। तो इस प्रकार से उनकी शारीरिक बनावट थी। श्यामम सदापि वयो अंग लक्ष्मया श्रीणा मनोज्ञम रुचिर स्मितेन प्रत्युत्थितासते मुनया सवासनेभ्य सतल लक्षणज्ञा अपि गूढ़वर्चस्सम्। वे श्यामल वर्ण के तथा अपनी युवावस्था के कारण अत्यंत सुंदर थे। अपने शरीर की कांति तथा आकर्षण मुस्कान के कारण वे स्त्रियों के लिए मोहक थे। यद्यपि वे अपनी प्रकृति महिमा को छिपाने का प्रयत्न कर रहे थे, तो भी वहां पर उपस्थित सभी महर्षि रूपाकृत शास्त्र में पटु थे। अतः सब उन्हें अपने अपने आसन से उठकर उनका सम्मान किए। तो सभी महर्षि जानते थे कि श्री सुखदेव स्वामी के ये
श्री व्यासदेव के पुत्र सुखदेव स्वामी जी हैं, उनके विषय में सब कुछ जानते थे। तो जैसे ही वहां पे वेद व्यास के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी उपस्थित हुए, सभी ऋषि महर्षि अपने आसन से उठकर उनका सम्मान किए। फिर आगे, च विष्णुरातो अतिथ्य आगताय तस्मै सर्पयां शिरसा जहार ततो निर्वृत्ता हया बुद्धा स्त्रियो अभड़का महासने सोपविवेश पूजितः। महाराज परीक्षित, जिन्हें विष्णु रात अर्थात सदैव विष्णु द्वारा रक्षित के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने मुख्य अतिथि सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करने के लिए अपना मस्तक झुकाया। उस समय सारी अल्पज्ञ स्त्रियां और बालकों ने श्री सुखदेव गोस्वामी का पीछा करना छोड़ दिया। सबों से सम्मान प्राप्त करके सुखदेव गोस्वामी अपने श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। तो इस प्रकार महाराज परीक्षित ने, जिनको विष्णु रात यानी विष्णु जी द्वारा रक्षित भी कहा जाता है, उन्होंने श्री सुखदेव जी का स्वागत किया, अपना मस्तक उनके चरणों में झुकाया और उसके बाद उनको आसन प्रदान किया। महाराज श्री सुखदेव गोस्वामी अपने आसन पर विराजमान हुए। फिर आगे, समृद्ध तत्र महान महीयताम ब्रह्म ऋषिराज अर्षि देवर्षि संगह वयरोचतालम भगवान यथेन्दु ग्रह शतारा निकरह परितः। तब सुखदेव गोस्वामी साधु मुनियों तथा देवताओं से इस तरह घिरे हुए थे जिस तरह चंद्रमा तारे नक्षत्रों तथा अन्य आकाशीय पिंडों से घिरा रहता है। उनकी उपस्थिति अत्यंत भव्य थी और वे सबों द्वारा सम्मानित हुए। तो श्री सुखदेव गोस्वामी साधु मुनियों और देवताओं से इस प्रकार घिरे हुए थे जिस प्रकार चंद्रमा तारों नक्षत्रों से घिरा होता है। उनकी उपस्थिति अत्यंत भव्य थी और वे सभी के द्वारा सम्मानित थे और सम्मानित हुए। फिर आगे, प्रशांत मासीन मकुंठित मेधसम मुनि नृपो भागवतो अभयुपेतया प्रणम्य मूर्धना वहित घटांजलि नर्तवा गिरा सुनृत्या अन्वा पृष्ठता। तब प्रखर मुनि श्री सुखदेव गोस्वामी पूर्ण साधुभाव से बैठ गए। वे किसी भी प्रश्न का निसंकोच होकर बुद्धिमता से उत्तर देने के लिए तैयार थे। तब महान भक्त महाराज परीक्षित उनके पास पहुंचे और उन्होंने उनके समक्ष सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से विनीत होकर पूछा। तब प्रखर मुनि श्री सुखदेव गोस्वामी शांत भाव से वहां पे बैठ गए। वे सभी के प्रश्न के उत्तर देने के लिए रेडी थे, उस हिसाब से वो बैठे थे, वहां पे तैयार थे। तब महान भक्त राजा परीक्षित उनके पास पहुंचे, उनके सामने सिर झुकाया और हाथ जोड़कर मधुर वाणी बोले। क्या बोले महाराज परीक्षित? परीक्षिदुवाच अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्य सेवयाः शत्रुबन्धवः कृपया तिथिरूपेण भवदिभ्य अस्ति अर्थकाः कृतः। भाग्यशील राजा महाराज परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने कृपा करके यहाँ पर मेरे अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हम सबों के लिए तीर्थ स्थल बनाकर हमें पवित्र कर दिया। आपकी कृपा से हम अयोग्य राजा भक्त की सेवा करने के सुपात्र बनते हैं। अब राजा परीक्षित सर्वप्रथम प्रशंसा करते हैं श्री सुखदेव जी की। वे कहते हैं, हे ब्राह्मण, आपने कृपा करके यहाँ पर पधारने का कष्ट किया और हम सबको आपका आतिथ्य करने का अवसर प्रदान किया। आपके यहाँ पे आगमन से यह पूरी इस सभा, यह पूरा भूमि, यह पूरा स्थल तीर्थ स्थल बन गया है और आपने इसको पवित्र कर दिया है। आपकी कृपा से हम अयोग्य राजा भक्त, क्योंकि हम अयोग्य है बचपन से, अयोग्य राजा भक्त की सेवा करने के पात्र बनते हैं। हम सब जो अयोग्य है, खासकर मैं अयोग्य राजा, मेरे में कोई गुण नहीं है। हे सुखदेव जी, मेरे में कोई गुण नहीं है, परंतु आपकी कृपा से हम जैसे अयोग्य को भी आप जैसे भक्त की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। फिर आगे महाराज कहते हैं, येषां संस मरणात् पुंसां सद्यः शुद्धयन्ति वे गृहा किम पुण्य दर्शन स्पर्शे पाद शौचा शौचासनादिहि। आपने स्मरण मात्र से हमारे घर तुरंत पवित्र हो जाते हैं। तो आपने आपको देखने, स्पर्श करने, आपके पवित्र चरणों को धोने तथा अपने घर में आपको आसन प्रदान करने के विषय में तुम कहना ही क्या है। महाराज कहते हैं कि आपके स्मरण मात्र से हम सभी के घर तुरंत पवित्र हो जाते हैं। तो आपको देखना, आपको स्पर्श करना, आपके पवित्र चरणों को धोना और अपने घर में आपको आसन प्रदान करने के विषय में तो बात ही क्या किया जाए, इसका तो भाव ही अलग है।
सानिध्ययाते महायोगिन्य पातकानि महानतयपि सद्यो नश्यन्ति वैपुषाम विष्णुरीव सुरेतरः। जिस प्रकार भगवान की उपस्थिति में नास्तिक नहीं टिक सकता, उसी तरह हे संत, हे महान, हे योगी, मनुष्य के अभेद पाप भी उन आपकी उपस्थिति से तुरंत नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे महाराज कहते हैं, जिस प्रकार भगवान की उपस्थिति में जब भगवान आते हैं तो वहां पे कोई नास्तिक नहीं टिक सकता, उसी प्रकार से हे ऋषिगण, आपकी उपस्थिति हम सभी के पापों को हर लेती है। हम सबके पाप तुरंत तुरंत नष्ट हो जाते हैं आपकी उपस्थिति से, आप जैसे भक्त की उपस्थिति से। फिर आगे, अपि मे भगवान प्रीतः कृष्ण पांडुसूत प्रिय पैतृ अश्व श्रेय प्रत्यर्थम तदगोत्र अस्यात् बांधवः। भगवान कृष्ण जो राजा पांडु के पुत्रों को अत्यंत प्रिय हैं, उन्होंने अपने महान भांजों तथा भाइयों को प्रसन्न करने के लिए मुझे भी संबंधी की तरह स्वीकार किया है। महाराज कहते हैं, भगवान कृष्ण जो राजा पांडु के पुत्रों को अत्यंत प्रिय हैं, उन्होंने अपने महान भांजों तथा भाइयों को प्रसन्न करने के लिए मुझे भी देखी ना संबंधी रूप में स्वीकार कर लिया। फिर आगे महाराज कहते हैं, अन्यथा ते वक्त गते दर्शनम नः कथम नृणाम नीतराम माणानाम संसिद्धस्य वणीयसः। अन्यथा भगवान कृष्ण की प्रेरणा के बिना यह कैसे संभव है कि आप स्वेच्छा से यहाँ प्रकट हुए, जबकि आप सामान्य लोगों से ओझल रहकर विचरण करते हैं और हम वर्णासनों को दृष्टिगोचर नहीं होते। अब देखिए ना, भगवान ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा नहीं है तो और क्या है। आप स्वयं आप कभी जो मरणासन है, जो व्यक्ति मरने ही वाला है, उसके सामने कभी आप दृष्टिगोचर नहीं होते, कभी उनको आप दिखते नहीं है। तो कैसे संभव है आप हम सबके सामने उपस्थित हुए? ये तो भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा है, जबकि आप सामान्य लोगों से ओझल रहकर विचरते हैं, कभी उनके सामने आते नहीं है। फिर आगे महाराज बोलते हैं, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परम गुरुम पुरुषस्य येह यत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, अतएव मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सारे व्यक्तियों के लिए और विशेष रूप से जो मरणासन है उनके लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाइए। अब यहाँ पे महाराज परीक्षित करते हैं, हे श्री सुखदेव गोस्वामी, आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं। जितने भी भक्त हैं, जितने भी महान संत हैं, आप उनके श्री गुरु हैं, आप गुरुदेव हैं। अतएव मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप उन सभी व्यक्तियों के लिए जो मरणासन है उनको पूर्णता का मार्ग दिखलाइए। जो व्यक्ति मरने वाला है उनको एक मार्ग दिखलाइए। यच्छुट वयम मतो जपयम यत कर्तव्यम रभि प्रभो स्मरत वयम भजनीयम वा ब्रूहि यत वा विपर्ययम। कृपया मुझे बताएं कि मनुष्य को क्या सुनना चाहिए, जपना चाहिए, स्मरण करना चाहिए तथा पूजना चाहिए, और यह भी बताएं कि उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए। कृपया करके मुझे यह सब बतलाइए। अब यहाँ पे महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं श्री सुखदेव जी से, हे श्री सुखदेव गोस्वामी, जो व्यक्ति मरणासन हो उनको रास्ता दिखलाइए। जो व्यक्ति मरणासन हो, हम सभी मरणासन है, एक ना एक दिन हम सबको मरना है, हम सबकी मृत्यु निश्चित है। तो जो व्यक्ति मरणासन है उसको क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या पूजना चाहिए, और यह भी बताइए उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे महाराज कहते हैं, प्रभु बताइए, जो व्यक्ति मरणासन है, जो व्यक्ति मरने वाला है, उस व्यक्ति को क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या पूजना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ बताएं। कृपया करके मुझे यह सब बतलाइए। नूनम भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिना न लक्ष्यते है हयावस्थानमपि गोदुहनम क्वचित्। हे शक्ति संपन्न ब्राह्मण, कहा जाता है कि आप लोगों के घर में मुश्किल से उतनी देर भी नहीं रुकते जितनी देर में गाय दुही जाती है। यहाँ पे महाराज परीक्षित करते हैं कि हे श्री सुखदेव गोस्वामी, कहा जाता है कि आप किसी के घर उतने देर में नहीं रुकते जितने देर में गाय दुही जाती है। क्योंकि श्री सुखदेव गोस्वामी जिस भी घर भिक्षा लेने जाते थे तो वहां पे उतनी देर भी नहीं रुकते थे जितने देर में गाय दूह जाए। उस समय तक अगर उनको कुछ भिक्षा मिलती है तो ले लेते हैं, नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं। और श्री सुखदेव गोस्वामी सिर्फ गाय के दूध का ही पान करते थे।
ठीक है। तो उतनी ही देर रुकते थे जितने देर में गाय दूह जाए और उनको दूध प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे महाराज कहते हैं, महाराज परीक्षित कहते हैं कि आप तो किसी के घर उतने देर भी नहीं रुकते जितने देर में गाय दूह जाए। फिर आगे महाराज कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज महाराज करते हैं। अब श्री सूत जी कहते हैं, श्री सूत उवाच एवमाभासितः पृष्टः स राज्ञा च लक्ष्मणया गिरा प्रत्यभासत धर्मज्ञो भगवान बत अपादरायणिः। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, इस तरह मीठी भाषा का प्रयोग करते हुए राजा ने बातें की तथा प्रश्न किए। तब व्यासदेव के पुत्र, जो महान तथा शक्ति संपन्न पुरुष एवं धर्मवेत्ता थे, उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से जब महाराज परीक्षित ने प्रश्न पूछा तो सुखदेव गोस्वामी जी ने सब कुछ अच्छे से सुना और फिर उसके बाद उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किया। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ठीक है। अब यहाँ पे स्कंद पहला पहला स्कंद पूर्ण होता है। अब दूसरा स्कंद से हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। कैंटो सेकंड, कैंटो 1 यहाँ पे पूर्ण होता है, प्रथम स्कंद पूर्ण होता है और दूसरा स्कंद से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कल से। ठीक है। चैप्टर नंबर 1 से ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। ठीक है। हरे कृष्णा सभी।